नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद मां बगलामुखी की पूजा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शुक्रवार को पत्नी कल्पना सोरेन के साथ काली मंदिर लेन स्थित मां बगलामुखी मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। यह रांची का प्रसिद्ध मंदिर है जो महात्मा गांधी रोड के किनारे स्थित है। हर दिन इस मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासकर सुबह और शाम में पूजा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। मां बगलामुखी के मंदिर में मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कल गुरुवार की रात को भी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिरों में पूजा की थी। दोनों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली की पूरे विधि विधान से पूजा की थी। झारखंड के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश के आसार। पूरे झारखंड में आज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। राज्य के 12 जिलों में बारिश की अधिक संभावना है। ज़्यादातर जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में बारिश भी हुई है, जबकि शाम तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। मौसम विभाग ने इसकी वजह से राज्य के 12 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भी शाम तक भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर अगर नजर डालें तो राज्य में सभी जगह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में भी भारी बारिश के आसार हैं। राज्य में अगले 5 दिनों में झारखंड के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में इस दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुरक्षा में तैनात होंगे 1000 जवान। क्या क्या इंतजाम? रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची पुलिस की ओर से रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1000 जवानों को तैनात किया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को भी मेले की सुरक्षा में लगाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी के अलावा 4 ड्रोन कैमरे के जरिए भी रथ मेले की निगरानी की जाएगी। मेला परिसर में विवाद या फिर अप्रिय घटना को रोकने के लिए 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शादी लिबास में भी तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने कहा है कि मेले के दौरान अगर कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। चोर और बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मेला को लेकर धुरवा इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। चोर उचक्कों और पॉकेट मारों पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। इसके लिए पूरे मेला परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम में 50 से ज्यादा जवान रहेंगे। कोई उत्पात मचाता या फिर लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम से पदाधिकारियों को दी जाएगी। राज्य के विकास की स्टीयरिंग फिर मैंने अपने हाथ ली है। 5 महीने बाद कार चलाते हुए हेमंत सोरेन ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 महीने बाद हेमंत सोरेन ने कार की स्टीयरिंग थामी। उनके साथ उनके बगल में पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठी हुई थी। इस दौरान कल्पना सोरेन उनकी बगल में बैठकर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। हेमंत सोरेन ने राज्य के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास की स्टीयरिंग अब उनके हाथ में है। इस राज्य के प्रति उनकी बहुत सी सोच है। यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मूलवासी और जल जंगल जमीन को लेकर उनके कई विचार हैं। झारखंड देश में अलग तरह का राज्य है। कहने को तो इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन तकलीफ से कहना पड़ता है कि राज्य के लोग अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उनकी संवेदनशीलता नहीं रही। 6.5 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। खूंटी पुलिस ने अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 6.5 लाख रुपए मूल्य की 1.2 किलोग्राम अफीम भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय शंकर तेरोम और 19 वर्षीय सुगना तेरोम शामिल हैं, जबकि 1 आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डीएसपी वरुण रंजन ने बताया है कि एसपी अमन कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ अफीम तस्कर हेमरम बाजार के रास्ते तमाड़ जा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की।
झारखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने खाया धूस का बर्रा, कहा कुशासन का अंत हमारा संकल्प। झारखंड भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए हैं। इस दौरान वहां मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ की गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। झारखंड अद्भुत प्रदेश है और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ जो है कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं, इसलिए कल भी बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहां मैंने चाय पी, फिर हमारे मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत जी के घर मैंने भोजन किया और आज भी मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहां मैंने नाश्ता किया। मजा आ गया। झारखंड का परंपरागत नाश्ता छिलका, धुसका, मड़ुआ, घुघनी, रागी, चने की सब्जी, यहाँ की परंपरागत भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कार्यकर्ताओं से मिलकर मन जो है आनंद से भर गया और यह नाश्ता करके मैं तृप्त हो गया। खेत में बिचड़ा के लिए बीज डालने गई थी महिला, करंट लगने से हुई मौत। लोहरदगा में किस्को थाना क्षेत्र के नारी नावाडी गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से खेत में बिचड़ा लगाने गई महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सुजीत भगत की 35 वर्षीय पत्नी फुलझड़ी उरांव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। किस्को थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महिला की मौत करंट लगने से होने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। सुबह 9:45 पर झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर सारंगी 19 जुलाई 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर BR सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। 20 जुलाई 1962 को जन्मे डॉक्टर VR सारंगी ने BJB कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी के जो है MS लॉ कॉलेज कटक से LLB ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ पास किया। जो है LLB के बाद उन्होंने LLM की डिग्री ली। उन्होंने लॉ में PhD भी की है। धान की बोरियों के बीच छिपाकर बिहार ले जा रहे थे शराब। पपरवाटांड़ टोल टैक्स के पास उत्पाद विभाग ने पकड़ा। गिरिडीह जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शराब माफिया अलग अलग राज्यों से शराब की बड़ी खेप मंगाकर उसे अलग अलग तरीके से बिहार पहुंचाने में जुट गए हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने धान की बोरियों के बीच छुपाकर ले जा रही करीब 700 से अधिक पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटांड़ के टोल टैक्स के पास एक ट्रक को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी थी। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक 14 चक्का वाला ट्रक जिसका नंबर जो है 01Q92 जो है 57 है में अवैध रूप से शराब की बड़ी खेप की ढुलाई हो रही है। शराब की यह खेप गिरिडीह के रास्ते बिहार ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने इलाके में जो है नाकेबंदी कर वाहनों की तलाश शुरू की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इधर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में 700 पेटी शराब थी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। चर्चा है कि उत्पाद विभाग के कुछ कर्मचारियों ने ट्रक को पकड़ने के बाद उसे छोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन मांग के अनुरूप पैसे नहीं मिले। इसी बीच वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिल गई। उत्पाद विभाग को गिरिडीह के कुछ सफेद पोश की तलाश से जो शराब की खेप बिहार भेज रहे थे। इंटर कॉलेजों में नामांकन में देरी से बढ़ रही शिक्षकों की चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय को अपने अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने के लिए नामांकन लेने का आदेश दिया है। इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की मांग है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रबंधन नामांकन लेने के लिए अधिसूचना जारी करे ताकि बच्चों को दाखिले के लिए भटकना ना पड़े। शिक्षकों की चिंता यह भी है कि नामांकन लेने में देरी होने से कहीं पिछले सत्र की तरह स्थिति ना बन जाए। शिक्षकों ने बताया कि पिछले वर्ष भी रांची विश्वविद्यालय ने अपने कॉलेजों में इंटर में दाखिला लेने पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद नामांकन लिया गया। तब जुलाई में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी वजह से लगभग सभी कॉलेजों में सभी संकायों में छात्रों की संख्या घट गई थी। चंपईदा ने योजनाओं को धरातल पर उतारा, अब हेमंत देंगे उसे रफ्तार। प्रदीप यादव। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गरीब, आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, दलित सभी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके हितों की बात फिर से मजबूती से सुनी जाएगी। 5 महीने तक चंपईदा ने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। अब बचे हुए 5 महीने में हेमंत सोरेन राज्य के विकास को गति देंगे, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार, आम लोगों के कल्याण से जुड़े काम तेजी से किए जाएंगे।
धनबाद में 6 जगहों पर ईडी ने 17 घंटे तक की छापेमारी। प्रमोद सिंह के घर से 3 लग्जरी कारें और अहम दस्तावेज जब्त। धनबाद एनआरएचएम घोटाला मामले में ईडी की टीम ने गुरुवार की सुबह से ही धनबाद में छापेमारी जारी रखी। ईडी की टीम ने करीब 17 घंटे तक जांच की। ईडी की टीम ने गुरुवार को 6 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी नगर के मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह, नूतन डी में बर्खास्त सिपाही प्रमोद सिंह, मनोरमा मेट्रोज नावाडी में अरुण सिंह, भोली बी ब्लॉक में दिव्य प्रकाश, डी ब्लॉक में जो है अजीम सिंह और जो है धर्मा बांध ओपी क्षेत्र के बिलबेरा कालीनगर में रहने वाले अश्वनी शर्मा के आवास पर की गई। सभी जगहों पर 6 अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के 8 जवान मौजूद थे। प्रमोद सिंह के घर से 3 लग्जरी कारें जब्त की गई। वहीं ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए। श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना होगा महंगा। शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में होगी बढ़ोतरी। इस साल श्रावणी मेले के दौरान जो भी श्रद्धालु बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ का शीघ्र दर्शन चाहते हैं, उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जिला प्रशासन ने शीघ्र दर्शनम कूपन की दर बढ़ाने के लिए मंदिर प्रबंधन और पुजारियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए कहा है। दरअसल 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और अधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है। कल गुरुवार को भी देवघर के डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने मंदिर प्रबंधन के लोगों के साथ बैठक की। डीसी कार्यालय के सभागार में देर शाम हुई बैठक के दौरान मेले को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में डीसी विशाल सागर ने कहा कि श्रावणी मेले को सफल बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित है। उनके सहयोग के बिना मेले को सफल बनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान मंदिर के खुलने और बंद होने का समय तय किया जाए। इसके अलावा प्रशासन को मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया। झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन, जल्द शुरू होगा सर्वे। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन की अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका नेशनल लीगल सर्विस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 1 अप्रैल 2014 को पारित आदेश के अनुपालन में इस बोर्ड का गठन किया गया है। झारखंड राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं के अध्ययन, उसके जो है निराकरण के लिए विशिष्ट नीति निर्धारण करने, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और देखरेख के निमित्त झारखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव झारखंड व सदस्य पुलिस महानिदेशक झारखंड को बनाया गया है। बिना सबूत 5 माह जनता से दूर रखा महुआ मांझी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी ने कहा है कि बिना सबूत के 5 महीने तक सीटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनता से दूर रखा। जिस कुशलता के साथ 2019 में चुनाव लड़कर राज्य में सरकार बनाया, गठबंधन के नेताओं का इन पर पूर्ण भरोसा है। उनके कहने पर ही उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। झामो जो है रांची के पूर्व महासचिव अरुण वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार के झूठ, बेबुनियाद एवं तानाशाही के दम पर आधारित पटकथा का अंत हुआ और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आशाओं व उम्मीद के हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। इस अवसर पर झामुमो के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की तथा अबीर गुलाल के साथ मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। एक स्वर में कहा है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई और मोदी सरकार भाजपा के द्वारा प्रायोजित झूठ का पर्दाफाश हुआ। सहायक आचार्य का मॉडल आंसर जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। 1ली से 5वीं के सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा 12 जून से 22 जून तक आयोजित की गई थी। आयोग ने परीक्षा से संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी और औपबंधिक उत्तर कुंजी जारी करते हुए उस पर आपत्ति मांगा है। आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 8 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पेपर की औपबंधिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए एक ही मौका दिया जाएगा। हेमंत के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं 47 विधायक। तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन को 1 सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को 1 सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। सदन में फिलहाल विधायकों की संख्या 77 है। 5 विधायक इस बार सदन में नहीं होंगे। 4 विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। वहीं झामुमो विधायक सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफा दिया था। वर्तमान विधानसभा में बहुमत के लिए 39 विधायकों का संख्या बल चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ 47 विधायक हैं। मनोनीत विधायक को भी वोटिंग का अधिकार है। मनोनीत जो है ग्लेन
जो है जोसेफ जो गोलस्टन हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करेंगे। वहीं एनडीए के पास फिलहाल 27 वोट हैं। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने शिक्षकों सहित राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष करने की मांग की। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने शिक्षकों सहित अन्य राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग सरकार से की है। इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा गया है। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन जो है अहमद ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के तीनों संवर्ग प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र झारखंड में मात्र 60 वर्ष है, जबकि अपने ही राज्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। दोनों ही स्तर पर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसे में 5 वर्षों का सेवा अंतराल का होना न्याय संगत एवं उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक 65 वर्ष तक पठन पाठन कर सकते हैं तो राज्य के शिक्षक क्यों नहीं? क्या उनमें यह क्षमता या योग्यता की कमी रह जाती, या एक यक्ष प्रश्न है जिसका निराकरण सरकार के जिम्मे है। राजेश पोल के हत्यारे का पोस्टर जारी, अपराधी पर रांची पुलिस ने घोषित किया 50,000 का इनाम। राजधानी रांची के जाने माने जेवर कारोबारी राजेश पोल की हत्या के प्रमुख आरोपी का पोस्टर रांची पुलिस ने जारी किया है। आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बता दें कि वर्ष 2022 में जेवर दुकान में लूटपाट के दौरान राजेश पोल की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारे अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। गौरतलब है कि 7 जून 2022 को रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में स्थित अरविंद ज्वेलर्स दुकान को अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटने का प्रयास किया था। अरविंद ज्वेलर्स के मालिक और अपराधियों के बीच उस दौरान जमकर हाथापाई हुई थी, जिसके बाद अपराधियों ने अरविंद ज्वेलर्स के मालिक राजेश पोल को गोली मार दी थी, जिसमें राजेश की मौत हो गई थी। मौके पर अपराधियों ने अपने हथियार भी जो है छोड़ दिए थे, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब हो गए थे। अरविंद ज्वेलर्स में लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश में रांची पुलिस ने अब तक कई राज्यों में छापेमारी की है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अपराधी का सीसीटीवी फुटेज पुलिस होने के बावजूद उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हेमंत सोरेन की राह आसान नहीं, चुनौतियां एक से बढ़कर एक। क्या होगा चुनाव में? झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीतिक हालत अब फिर से बदल गए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के पास फिर से सत्ता में आने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के पास सबसे बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करने की है। हेमंत ने इससे पहले के कार्यकाल में चुनावी एजेंडे के अनुसार स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने की कोशिश की थी। इसी के तहत उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक और झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि कई वजहों से यह सफल नहीं हुआ। ऐसे में हेमंत सरकार के लिए रोजगार सबसे बड़ी चुनौती ही रहने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक आदि का लागू होना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन विपक्ष पर इसका ठिकरा फोड़ सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल जाने से इंडिया गठबंधन को सहानुभूति वोट मिले और इसके चलते 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर रहा। पार्टी के दौरान जिंदा मुर्गा मांगने पर पड़ोसी ने कर दी डंडे से पीटकर हत्या। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रबदा गांव में जिंदा मुर्गा मांगने पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक पड़ोसी ने दूसरे की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त दोनों शख्स नशे में धुत थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अखिलेश भुइयां नामक युवक अपने पड़ोसी अरुण भुइयां के घर में पार्टी कर रहा था। दोनों ने खूब शराब पी रखी थी, तभी अरुण भुइयां का मुर्गा सामने आ गया। मुर्गा देखने के बाद अखिलेश भुइयां ने अरुण भुइयां से जिंदा मुर्गा मांग लिया। मुर्गा मांगते ही अरुण भड़क गया। इसके बाद अरुण ने घर में रखे डंडे से अखिलेश की पिटाई की, जिससे अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही मृतक अखिलेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।